नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल से यानी जब से राहुल गांधी ने हरियाणा में संगठन के निर्माण की प्रक्रिया पेश की है, तब से पूरी हरियाणा कांग्रेस के अंदर एक तरह से नई एनर्जी आई हुई है और एक कार्यकर्ताओं में एक जोश है। और सभी कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि इससे एक तो निष्पक्ष जो जिला अध्यक्ष है वो बनेंगे और इसमें किसी भी नेता की मेरा 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 ये नहीं चलेगा। और राहुल गांधी जी ने जो तरीका पेश किया है वो इतना शानदार है कि इसमें संगठन मजबूत होगा और आपस में ये जो लड़ाई या टांग खिंचाई या खींचातान चली हुई ये भी अपने आप रुक जाएगी। तो वो तरीका क्या है दोस्तों? तरीका ये है कि राहुल गांधी ने जो मेथड पेश किया वो ये है कि उन्होंने 21-22 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, यानी लगभग हर जिले के अंदर एक। और उनको ये कहा गया है कि आप हर एक जिले से फीडबैक देंगे बगैर किसी दबाव के, और अगर आपने किसी भी नेता के कहने से कोई नाम दिया तो आपको सजा दी जाएगी और 30 जून तक आपको फीडबैक देना है और 30 जून तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो इसमें देखने में तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार तरीका दिखाई दे रहा है और इसमें लग भी रहा है कि इस तरीके से अगर कांग्रेस चलेगी तो कांग्रेस मजबूत भी होगी और कांग्रेस के नेताओं की जो आपसी खींचतान है वो भी कम होगी और जो ये जिला अध्यक्ष बनेंगे ये निष्पक्ष रिपोर्ट के बेस पे या फीडबैक के रिपोर्ट पर बनेंगे। और इन्हीं जिला अध्यक्षों की फीडबैक के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा और फिर CLP लीडर नियुक्त किया जाएगा, चुना जाएगा। इससे पहले क्या हुआ करता है कि पहले जैसे ही कोई पार्टी विपक्ष में आया करती, सबसे बड़ी पार्टी यानी अगर कांग्रेस का उदाहरण लें तो उसमें सबसे पहले CLP लीडर नियुक्त किया जाया करता, चुना जाया करता, यानी नेता प्रतिपक्ष। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाया करता, चुना जाया करता, और वो जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता है ना, वो अपनी टीम बनाया करता है हर एक जिले के अंदर, और हर एक जिले में वो अपने हिसाब से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति किया करता है और जिला अध्यक्ष आगे वो अपने हिसाब से बाकी के जो पद है उनकी नियुक्ति किया करता, ये सिस्टम हुआ करता। लेकिन अब की बार इससे ठीक रिवर्स है। अगर देखा जाए दोस्तों तो ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल फुल प्रूफ दिखाई देता है और कोई भी आदमी जब इसको देखेगा तो ये कहेगा कि वास्तव में ये एक निष्पक्ष तरीका है और इससे कांग्रेस में वास्तव में उसका जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, मुझे इसी तरीके के अंदर पता नहीं क्यों एक खेल नजर आता है, और ऐसा खेल नजर आता है कि वो जो खेल है ना वो राहुल गांधी ने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी एक नेता के कहने से या उसके लिए किया गया, लेकिन खैर वो कौन नेता है ये तो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि इसमें ये खेल है और इसी खेल के आधार पर लोगों को पता भी नहीं चलेगा और राहुल गांधी वो अपना काम कर जाएंगे। तो उसमें मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों कि ये खेल है, उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो पहले प्लानिंग की गई थी कि ये जो पर्यवेक्षक है ना ये हर एक जिले से 3 नाम देंगे और 3 नाम उन नामों के आधार पर इन 3 ही नामों से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर 2 बदलाव किए गए। एक तो ये है कि पहले जो सीनियर लीडर थे जिनके मीटिंग करनी थी राहुल गांधी ने, उनमें अशोक तंवर जी का नाम नहीं था। एंड टाइम पर वाइल्ड कार्ड एंट्री से अशोक तंवर जी की एंट्री हुई और लास्ट मोमेंट पे जो 3 नाम थे, 3 की जगह 6 नाम राहुल गांधी ने कहे कि 3 नामों की फीडबैक नहीं होगी, 6 नामों की फीडबैक होगी। और वो 6 नाम किस लिए कहे गए कि हरियाणा के अंदर जो सबसे सीनियर लीडर है वो भी 6 ही हैं। कौन से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है भूपेंद्र हुड्डा, फिर है दीपेंद्र हुड्डा, फिर है तीसरे नंबर पे कुमारी शैलजा, फिर चौधरी वीरेंद्र सिंह, रणदीप सुरजेवाला और छठे नंबर पे अशोक तंवर जी। तो 6 नेता हैं और 6 आदमियों की फीडबैक के लिए कहा गया है। यानी देखा जाए तो ये कहा गया है कि भाई हर एक आदमी अपने अपने एक के नाम उसमें दे सकता है। उनको बोल दिया जाएगा जो पर्यवेक्षक हैं कि हर एक लीडर का एक एक नाम उसमें एंट्री कर दो, तो इस तरह 6 के 6 उनकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन लास्ट में होगा क्या कि राहुल गांधी की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है ये होगा कि जिस नेता की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी के नामों को उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में फाइनल कर दिया जाएगा जिला अध्यक्ष के रूप में। जैसे अब मान लीजिए कुमारी शैलजा जी हैं, कुमारी शैलजा जी का वैसे तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, अम्बाड़ा और सिरसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अम्बाड़ा और करनाल ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी तो दे दी जाएंगी कुमारी शैलजा जी को और उनके पसंद के नाम उनमें जिला अध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाएंगे। और जो अशोक तंवर जी है उनको दे दिया जाएगा सिरसा और हिसार।
उनके जितने भी वो जिला अध्यक्ष बनेंगे, 2 जिला अध्यक्ष बनेंगे, तो वो जो 2 जिला अध्यक्ष है वो अशोक तंवर जी के नाम से हो जाएंगे। और जो कम है जींद का जो एरिया है उसमें कुछ कम जो है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बनेंगे, और उसमें थोड़ा सा जो इसके पानीपत और कुरुक्षेत्र की साइड में इसके जो जिला अध्यक्ष है वो मुझे लगता है कि वो रणदीप सुरजेवाला जी के आदमियों को जिला अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और रोहतक, सोनीपत और झज्जर, ये जो एरिया है ये दीपेंद्र हुड्डा जी के यहाँ अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और जो दक्षिणी हरियाणा यानी मेवात का जो एरिया है वो भूपेंद्र हुड्डा जी के जितने भी उसमें जिले आते हैं वो भूपेंद्र हुड्डा के आदमियों को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। और उनको ये बोल दिया जाएगा कि जो जितना ज्यादा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को मजबूत करेगा, उसी के बेस पे, उसी की फीडबैक के बेस पे उसको जिला अध्यक्ष सॉरी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा, और बाद में फिर सीएलपी लीडर की नियुक्ति हो जाएगी। तो ये इसमें क्या है दोस्तों कि सभी जो लीडर है, ये 6 के 6 लीडर, ये अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरा जोर लगाएंगे अपनी अपनी उसको करने का। क्यों? क्योंकि उनके सामने लालच ये होगा कि जिसके एरिया में कांग्रेस ज्यादा मजबूत होगी वही जिला अध्यक्ष भी उन्हीं के रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हीं के फीडबैक के बेस पे बनेगा। लेकिन इसमें अगर हम काउंटिंग करें दोस्तों, तो बाकी के तो दो दो बनते हैं जिला अध्यक्ष सारे। एक इसका बन जाएगा चौधरी वीरेंद्र सिंह का, 2 रणदीप सुरजेवाला के, 2 बन जाएंगे इसके कुमारी शैलजा जी के, 2 अध्यक्ष बन जाएंगे रणदीप सुरजेवाला के। बाकी के जो बनते हैं जिला अध्यक्ष, बाकी के जो है 3 जिले तो ये दीपेंद्र हुड्डा के हो गए, और बाकी जो दक्षिण हरियाणा में है वो भूपेंद्र हुड्डा के उसमें हो जाएंगे। तो फिर भी मुझे लगता है कि ये बाजी जो है जिला अध्यक्ष की बाजी जो है वो फिर भी भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में ही रहेगी। और वैसे भी अब की बार कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी देखा जाए या विधानसभा के उसके हिसाब से भी देखा जाए तो जो 37 सीट है उसमें से 31 जो विधायक है वो भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष के, भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के हैं। तो वो वहां पर अपनी पार्टी को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे, ऑलरेडी है भी, क्योंकि वहां से वो वो हैं विधानसभा के सदस्य हैं वो, यानी एमएलए हैं। तो अपने अपने हल्के में वो पार्टी को मजबूत करेंगे। तो इस हिसाब से भी भूपेंद्र हुड्डा का ही मुझे इसमें लगता है कि ज्यादा पावरफुल बनेंगे। और अगर इनमें से कोई नेता बगावत करने का जिसका अगर कुछ दिखाई देता है तो मुझे एक ही नेता का दिखाई देता है, वो है कुमारी शैलजा जी। अगर कुमारी शैलजा जी इस मेथड को देख के कोप भवन में जाती है तो पहली बात तो ये कि इतनी जल्दी पार्टी छोड़ने का मुझे नहीं लगता है कि वो बीजेपी को ज्वाइन कर लेगी, क्योंकि अभी तो वो अपना भी कद बढ़ाने की वो कोशिश कर रही है। यहाँ पर वो शायद ये सोचते हैं शायद प्रदेश अध्यक्ष बन जाए या सीएलपी लीडर बन जाए, क्योंकि अगर सीएलपी लीडर अगर वो बनती है तो उसमें भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है और उसकी उतनी वैल्यू होती है। लेकिन अगर वो फिर भी ज्यादा नाराजगी जाहिर करते हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे दिया जाएगा कि इसका 2024 के चुनाव का भी। क्योंकि 2024 के चुनाव में कुमारी शैलजा के 4 समर्थकों को टिकट दी गई थी, और वो जो टिकट थी वो कालका से उनके जो समर्थक थे प्रदीप चौधरी, नारायणगढ़ से शैली चौधरी थी, सडोरा से रेणुबाला, और असंध से जो मौजूदा विधायक थे शमशेर गोगी जी, उनको कुमारी शैलजा के सिफारिश से टिकट दी गई थी। और ये चारों के चारों जो नेता हैं ये न सिर्फ चुनाव हार गए बल्कि इनकी जमानत भी नहीं बची। तो जब ये फीडबैक या ये बात उनके सामने पेश की जाएगी यानी राहुल गांधी की तरफ से कही जाएगी तो मेरे हिसाब से उसका जो बगावत का सुर है वो भी कम हो जाएगा। और वैसे भी वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद की दावेदार मानती है, बीजेपी में जाती भी है, तो इस टाइम कोई पद तो या मंत्री पद तो उनको मिलेगा नहीं। उनको एक मेंबर की ज्यादा से ज्यादा एक मेंबर ही दे दिया जाएगा या किसी उसका चेयरमैन बना दिया जाएगा, इतना ही तो हो सकता है। और यहाँ पर वो ये सपने लेने लग रही है कि कम से कम सीएलपी लीडर और आगे उसके बाद पार्टी की जो कमान उनके हाथ में दे दी जाएगी। लेकिन जो ये जो गेम है जो राहुल गांधी ने संगठन के नाम पे किया, मुझे ये लगता है ये गेम भी भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा बड़े जिले है ना, संख्या जो जिले हैं वो भी दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में ही जाएंगे। तो इसमें आने वाले टाइम में भी ये होगा कि सबसे पहले तो सीएलपी लीडर की जो नियुक्ति की जाएगी, वैसे तो चेयरमैन कमेटी के रूप में, कमेटी के चेयरमैन के रूप में जो हरियाणा में नाम दिया है वो कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा का ही दिया हुआ है, जिसके आधार पर उन्होंने नियुक्ति की है बीजेपी ने। और अगर फुल फ्लैश सीएलपी लीडर की नियुक्ति होगी तो वो भूपेंद्र हुड्डा की ही होगी, न कि कुमारी शैलजा की। और रही बात प्रदेश अध्यक्ष की, तो प्रदेश अध्यक्ष का ये है कि अगर सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा को बनाया जाएगा तो बाकी के ये जो
कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, अशोक तंवर और ये हैं, इनके कहने से किसी एक को बना दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष भी इनका नहीं बनने देंगे, और प्रदेश अध्यक्ष भी वो अपनी ही मर्जी से बनवाएंगे। लेकिन फिर भी आगे जो भी बने, जैसा भी बने, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि संगठन के नाम पर अब जो राहुल गांधी ने जो तरीका बताया, उस तरीके में भी एक खेल है, एक झोल है, और ये तरीका भी मुझे ऐसा लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के ही पक्ष में जाएगा। अब देखते हैं जाता है या नहीं जाता है, या आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन मेरा अपना मानना है दोस्तों कि इस सारे संगठन के इस मेथड में भी एक खेल है। हो सकता है मैं गलत हूँ और हो सकता है मैं ठीक हूँ। तो आपको क्या लगता है? अगर मैं ठीक हूँ तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि मेरा ये सोचना ठीक है, और अगर गलत है तो भी आप मुझे बताएं कि मेरा सोचना गलत है और ऐसा नहीं हो सकता, तो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। और एक निवेदन चलते चलते मैं करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इस तरह की विवेचना आप तक लाता रहूँ और मेरा हौसला बनता रहे। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।